हमारा अभिन्न अंग है। टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहां से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अल्लद पद हो जाएंगे। ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे देखिएगा। हम देख बालका की तरह कर रहे थे। हंसी नहीं आओ जन्यों को पौधा ला रहा होता है। हर किसी को न्यू कहे बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ। वो नाराज हो है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तो हमारा शत्रु है। नहीं, मित्र है। ये देखो, ये कोई तरीका है? तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सद, और सब साध्य सब जावे। ये सब साधन ते नष्ट हो गया व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा, सूख जाएगा। एक साध्य सब सद है, सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को, फले फूले गो। इतनी सी बात है। अब ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया हमारे को। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले परमात्मा हमें अपने ऊपर ही उदाहरण देकर समझाते हैं कि लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, गलत साधना कर रहा था, और जब से सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में, दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लंप दे दिया कि इस लैंप की रोशनी में हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट हो गया कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 4 में भी स्पष्ट कर दिया है कि उसी की पूजा करो, अन्य की नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का, इसका 1 नंबर श्लोक आपको दिखाते हैं। पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने शाखा, जिसके ऊपर को शाखा है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये समझो ऐसे, ये समझो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ संकेत दिया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। बाकी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताओगे इसके बारे। तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष और सर पुरुष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसारी। ये परमात्मा कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सर पुरुष कहो वह की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, आसानी तो समझ में होगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद, जो उसको जानता है,
इन सब को जानता है विस्तार से। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका अनुवाद गलत देखो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर जो मूल है जड़ रूपी परमात्मा, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। आदि पुरुष परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ ये इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। अधः शाखम, अधः माने नीचे करना था। ये देखो इसी के दूसरे श्लोक में ये अनुवाद में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, इस दूसरे श्लोक में। तो यहाँ अधः माने नीचे आना चाहिए था। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष के अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ते लेकर पत्तों तक जो बता देता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां क्या कहा है, अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है। ये श्लोक नंबर 4 है यहां पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि केवल उसी नारायण की पूजा करनी चाहिए, परम अक्षर ब्रह्म की, अपने आत्मा। अब यहाँ सरपुरुष ये नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान। 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्या लिखा है, फिर पढ़ लो गीता जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है, इसका श्लोक नंबर ये 16 है। यहां से इसमें लिख रहा क्या, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते। अब यहां दिवौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषों माने परमात्मा हैं। कौन कौन से हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहां भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहां से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष है। इन्होंने यहां पुरुष छोड़ दिया। 2 प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ इसका अर्थ तो ये है कि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नासवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नासवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहां से स्पष्ट 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोग तरम आवी से भी भरती, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, अवय अविनाशी। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये तो नासवान है दोनों ही, भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त, कोई कर सकता है आपको मिसगाइड। कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नासवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः अस्मि लोके वेदे, लोक वेद
दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रचित माने प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया? लोकवेद के आधार से। लोकवेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नाशवान शरीर है इनका, चाहे अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं। और इसलिए लोकवेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तय कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस पुरुषोत्तम की शरण में जाना है, और उस पुरुषोत्तम के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम। इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का, और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद ब्रह्म ने माने सचिदानंद गण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र है? ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का। तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है, और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी पीछे, सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बौड़ ना होई। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण है, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का, कि वो कबीर परमात्मा है, और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ
उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहां क्या कर दिया, ये यहां से बताया कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहां इन्होंने कवि यू ऐसे अक्षर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहां प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके दो बिंदी यहां लगा दे तो, और इसका अलग अलग कर दे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि धनराम बिला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते 36 में, इनके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। यहां देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहां इस यजु का अर्थ कर दे, जैसे कवि का अर्थ ने सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर, तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहां इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर, हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है, ये ऋग्वेद यहां से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है, वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर, कबीर देव। हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब। यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे, इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला,
पापों को हरण करने वाला वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहां विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, वह श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहां देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहां ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं, जैसे विद्युत बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जब बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी कि इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए, वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहां से शुरू होता है। ये समझ ले, कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहां इन्होंने अनुवाद किया है, कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपने अपने उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ
वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डाल दिया। वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले अभी आपको बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की, तब जाकर वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले। मथुरा में वहां स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था, रूपदास नाम के उनके गुरु जी से 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे। और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा तो स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे। वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूं भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूं, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये। और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवरकोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, हे महात्मा जी, मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में। पहले को तो पहले बना लेता हूं, लेकिन शंका समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का। आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। तो परमात्मा ने उसे एक प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो? कहा जी। क्या गीता जी में ये मंत्र हैं? ना जी। ना जी, फिर क्या आप इन जाप कहां से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता। फिर किस लिए कर रहे हो? अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, वो समझ गया बात तो सही है। आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? गीता किसने बोला है? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो। क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी हैं, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर व अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में
अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर ये अविनाशी कैसे हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है वो परमात्मा? वो तो आपके गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब धर्मदास जी नहीं मान्या, अंदर से जख्मी अवश्य हो गया लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा। अंतर ध्यान हो गए, उनको मिले नहीं। एकदम सामने से अंतर ध्यान होते ही तो अक्का बक्का रह गया। तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था, कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था। देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे अपनी गीता में, रोज सारी रात करवट लेता रहा, ये भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट होया धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ। तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाकर, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहां रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक उच्च पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहां नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में। श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहां स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूं, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूं। अब नानक साहिब जी ने, जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति, सृष्टि और संहार करते हैं, अजरो अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला महात्मा जी? अब नानक साहब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूं। नानक साहब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूं, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूं, धानक का, परमात्मा के लिए भटक रहा हूं, और मैं आपको गुरु धारण करता हूं। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे।
तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया, समझो? हाँ, विष्णु समझो चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरुजी ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपकी ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3 स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उस समय कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से, तो नानक साहब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि हे नानक साहब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला ये कौन था? कि ये धानक था, कमीन, छोटी जात का, छोटा मुंह, बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया सही ज्ञान, थे हार के भाग गया। पुण्यात्माओं, नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में बोल रहे। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नासवान लिखा है, इनके माता पिता भी है, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तरफ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहां जाऊं कैसे? नौकरी करता हूं, नौकरी त्यागूं कैसे? और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूं, धानक हूं। अंदर से पुकार की है, परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को, और डेली वो जाते ही वहां देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जब वहां पहुंचे तो नानक साहब जी ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उनके निकट पहुंच गए। उसी तरह फिर बात करने लगे, काफी देर चर्चा हुई। तो उस समय जब वो दोनों बात कर रहे थे तो अन्य नहीं देख पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि अकेले नानक साहब बातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो दूसरे कहा करते कि ये भक्त आदमी है, अपने आप ऐसे ही बोलता रहता है, कई बार भगवान की महिमा गुनगुनाता रहता है, और वो बातें ऐसे कर रहा है जैसे सामने कोई बैठा हो। तो अन्य जो स्नान करने के लिए गए थे वो अपना स्नान करने में व्यस्त हो गए। तो उसी समय परमात्मा से नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा भी साधु रूप में, जिंदा के रूप में, और नानक साहब जी दरिया के अंदर छलांग लगा दी। तो परमात्मा ने
अंदर से ही उनको अंतर ध्यान किया दरिया से ही, और अप स्ट्रीम में ले गए। अब अन्य व्यक्तियों ने सोचा कि ये डूब गए, काफी देर बाहर नहीं निकले तो हाहाकार मच गई, नगर में शोर हो गया, गोताखोर आगे दूर तक जाल डालकर खोजा, कुछ नहीं मिला। सबने सोच लिया कि नानक साहब जी डूब गए। उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऊपर जब सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित कराया, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड, ये सब रास्ते दिखाए। फिर सचखंड में जब पहुंचे तो वहां परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिर पर मुकुट है, मालिक है, श्वेत मुकुट है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहां जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहां उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे, अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये दुल्हा, ये जो साधु है, जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? दास इंद्रजीत। कहाँ से आए सर आप? पिंड झाड़ीवाला, जिला फरीदकोट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2012 के 12वें महीने में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की और हनुमान जी की भक्ति करते थे, और मंदिर गुरुद्वारे जाना, जैसे सभी संतों का आदर सत्कार करना, ऐसा ही था। सर पहले जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बस जैसे जिंदगी थी वैसे ही चल रही थी, और लाभ जैसे कोई भक्ति का लाभ जो होता है वो तो मैं नहीं था पता कि क्या लाभ होता है। जैसे कोई भी भक्ति करते थे उसका लाभ नहीं महसूस होता था, बस चल रहा था ऐसे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे है कि मैं नशा दारू वगैरह सब खाते पीते, मांस भी खाते थे। मैं पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, जूडो खेलते थे, इसके कारण मांस अंडा सारा खाते पीते थे। तो मैं दारू पीकर मैं टीवी देखने का शौकीन था। खेत से आया पानी लगा के, तो साधना चैनल पे चल रहा था गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे थे। मैंने सोचा कोई पंडित, जैसे पुराने पंडित होते हैं वो दिखाते हैं वेद खोल के, मैंने कहा ये पंडित है, ये हैं कोई, तो चलो देखते हैं। मुझे संतों का सत्संग सुनने का शौक था थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सुना, देखा। मैंने देखा वो भगवद गीता में दिखा रहे हैं जो भी ज्ञान है, और अपना बाला मर्दाना की साखी में वो मैं हर रोज देखने लगा। फिर 3 घंटे का प्रोग्राम आता, वो भी देखने लगा। देखते देखते उसके बाद ज्ञान गंगा किताब मंगाई, मैंने वो भी पढ़ी। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद मुझे ये तो मालूम हो गया कि ये संत हैं और इनके पास ज्ञान भी सही है, और सारी बात जो हम सिख समाज से सुनते थे या सारा कुछ उससे हटके है और ग्रंथों के हिसाब से है। उसके बाद हमने वहाँ सतलोक आश्रम में फोन लगाया बरवाला में, तो वहां हम गए। जाना चाहते थे पहले, तो हम जा नहीं पा रहे थे। मेरे मन में था कि दारू और जर्दा नहीं छूटेगा। उसके बाद मेरे मन में बैठे बैठे प्रेरणा आई कि हर रोज मैं जाना चाहता हूँ, काम रुक जाता है, तो मैं जर्दा और दारू नहीं छूटेगा, तो अगर छुटवाना तो रामपाल जी छुटवाएंगे। तो मैंने बैठे बैठे प्रेरणा हुई, तो रात को ही मेरे को गुरुजी आ गए रामपाल जी, और उन्होंने ऐसे 2 उंगलियां की, यहाँ से दबाया और
पसीना पसीना कर दिया। मेरे घर के भी अगवा हैं इस बात के, कोई ऐसे मन से बनाई हो बात, घर वाले बच्चे सबको मालूम है, सबके सामने बात। वो दबाने से पसीना पसीना हो गया। और जाने वाले जाते जाते कह गए गुरु जी कि बेटा अब आना, मैं तेरे को नाम दूंगा, जो तेरे अंदर से वो मांग रहे थे, जैसे अपने कीटाणु या कुछ भी कह सकते हैं अपन डॉक्टरी भाषा में, वो जो मांग रहे थे विकार तेरे अंदर से, वो मैं सारे निकाल चला हूँ, वहां पे नाम लेना। फिर यहाँ से मैं सब सुबह चाचे के लड़के को बोला कि चलो चलें वहां पे, मेरे काम में रुकावट नहीं कोई। हम चले गए सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम लिया। वहां पे जाके वहां का देखा माहौल, तो वहां तो परमात्मा है, खुद आए बैठे हैं, वहां का तो बात ही अलग है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो भक्ति जी एक आध हो तो बताएं, लाभ तो बहुत है। जैसे गुरु जी नाम देते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि घर में घर दिखाए दे सतगुर पुरुष सुजान, पंच शब्द तुन कार तुन बाजे शब्द निशान। कि जो पहला जो संत होगा वो इस घर में से, इस शरीर में से वो घर दिखा देगा, सचखंड लोक दिखाएगा, उसको सच्चा पुरुष पूर्ण परमात्मा ये आया जानो। तो उसके निशानी होगी पंच शब्द तुन कार तुन बाजे शब्द। वो जो मंत्र देगा वो धुन होगी कानों में। एक तो कान बंद करके धुन सुनी जाती है, वो नहीं सुननी है, ऑटोमेटिक आती है, ऊपर से आती है। वो गुरुजी के अनुभव है, वो लाभ है मेरे को। मान लो एक लाभ ये है कि प्रकाश दिखाई देता है, जो भी जितने भी हैं मूल कमलों के हैं, वो इतना प्रकाश दिखने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे नाम की कमाई आप मोबाइल में देखते हैं, रिचार्ज डलवाने के बाद कितने पैसे रहेंगे मेरे, नाम की कमाई हर रोज मैं तो चेक कर सकता हूँ। मेरे ऊपर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि मेरी नाम की कमाई बढ़ रही है। मेरे को हौसला होता है, मेरे को विश्वास बनता है कि मेरे पूर्ण परमात्मा यही है। और भी लाभ हैं, जैसे मेरे पेट में गड़बड़ी थी वो ठीक हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेत में काम अपने भैंसों के लिए चारा काटने गया था, तो पेट से दर्द जाने को मन नहीं कर रहा था, जा नहीं रहा था। तो नाम लेने के बाद भी मेरे पाप कर्म, मेरे को ये पता चल गया था कि परमात्मा ये रामपाल जी हैं और नाम भी सही है, मेरे ही को कर्म पाप कर्म है जो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं बाद में चला जाएगा। तो मैंने वहां से फोन लगाया खेत से आश्रम सतलोक बरवाला में, तो वहां भक्तों ने मेरी प्रार्थना लिखी। प्रार्थना का जवाब तो दूसरे दिन के शाम को आना था, उसी टाइम मोबाइल कान में से उतारा ही था, तो मेरे पेट के दर्द गायब, सब गायब। ऐसे होगा शरीर साथ में सुन के जैसे साथ होता था। और हम बैठ के बनाते थे दारू, कहते थे कि बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया दारू बना दी। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हम नानक जी को बदनाम करते थे। बाद में जब गुरु जी की शरण में आने के बाद, रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चला कि नानक जी तो दारू वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नानक जी ने लहर बना दी, तो हम दारू पीते खूब, वो भी छूट गई। और भी आर्थिक स्थिति वो भी सुधर गई, और शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। घर से जो क्लेश था वो भी तकरीबन खत्म ही है। कोई 5% तो होगा, वो अपने साथ नहीं होता, जो नाम उपदेश के बिना है घर के, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आनंद से चल रही है जिंदगी अंदर से। जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि न, हमारे सिख समाज में सुक्खा भी खाया जाता है, दारू भी पी जाती है, हम सारा ही खाते थे, भांग भी पीते थे, सारा कुछ करते थे। वो गुरु ग्रंथ साहब ने, वो गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि आकत धूरा सुरा पान मद उत्तर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो नाम का नशा जो हमारे तालू के ऊपर से अमृत गिरता है, गुरु नानक देव जी ने कहा, वो रामपाल जी के नाम से वो सारी लहर आ रही है आनंद की। नाम का नशा रहता है अब ये और सबसे बड़ा लाभ ये है कि गुरु जी से, रामपाल जी से नाम मिल गया, गुरु मिल गए जो दुनिया को नहीं मिल रहा है, जो नाम गुरु चाहिए था और नाम मिल गया। और इससे बड़ा तो लाभ है ही नहीं कोई, जो रामपाल जी मिल गए, इनसे ऊपर कोई लाभ नहीं है दुनिया का। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज आपको वही मंत्र चाप देते हैं जो कबीर साहब ने नानक देव जी को दिया था? हाँ जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु नानक, हम लोगों को ये बताया जा रहा था आज तक कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, लेकिन गुरु रामपाल जी के नाम लेने के बाद मैंने सत्संग सुना, और उसके बाद मैंने सोचा कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो क्या सच है, गुरु ग्रंथ साहब में देखना चाहिए। मेरे को तो वाल कटने के कारण गुरुद्वारे में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ज्यादा। जो भक्ति की बात आप कर रहे हो, रामपाल जी ने वही दी है जो नानक जी को कबीर साहब ने दी थी। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में मैंने फिर 8,500 का मोबाइल लिया खोज करने के लिए, फिर उससे नेट से मैंने डाउनलोड किया मोबाइल पे गुरु ग्रंथ साहब, उसको पढ़ा 5 पेज 10 पेज हर रोज, कम से कम 6-7 महीने में खोज के तौर पे। उसमें मिला के नानक जी कहते हैं कि खोज तो मार्ग पाया साधु सेव करीजिए। मैंने खोज के एक ही मार्ग रास्ता पाया कि साधु संत की सेवा करो। संत चरण धोए धोए पीवा, संत का दर्शन पेख पेख जीवा, संत की मेरे मन में आस।
ਤੇ संत हमारा रखा पर्दा वो संत रामपाल जी महाराज है। और साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। अनेकों जगह पे गुरु नानक देव जी का गुरु ये कहते थे कि पहले हमारे समाज में कहा जाता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों जगह पे लिखा है गुरु नानक देव जी का गुरु है। वो कहते हैं नानक को गुरु दिया नाम, संत की टहल संत का काम। वो वाणी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को नाम दिया, नानक को गुरु दिया नाम, गुरु ने नाम दिया, संत की टहल संत का काम। पूरे संत की टहल सेवा करने से नाम उनको मिला। सर भक्ति करने के लिए गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु के बगैर जैसे अपा बच्चा लगाए स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहां पे सभी पुस्तकों को रख दें, उसको मत्था टेक टेक के वापस चले आए, तो वहां टीचर नहीं जब तक, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा। ये ग्रंथ जितने भी है ये पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए है। ज्ञान देने वाला पूरा गुरु ही आता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है पूरा गुरु आराध्य, पूरा जाका नाउ, पूरा गुरु आराधना चाहिए। और जैसे ग्रंथों को अकेला अपने को तो मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ, पूरा संत बताता। अगर गुरु की जरूरत नहीं है तो इतने जो संत घूम रहे हैं उनकी क्या जरूरत पड़ गई? फिर हम लोग अकेला ग्रंथों को ही मानेंगे, फिर दूसरे संतों को भी मानने की जरूरत नहीं है, जो पाठी ग्रंथी या पंडित जो जितने बड़े। गुरु तो जरूरत है, गुरु के बगैर तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा ग्रंथों में लिखा क्या है। जैसे बच्चों को अपन सारा सिलेबस एक जगह पे स्कूल में रख दें तो मत्था टेक टेक के वापस चले आए, टीचर के बगैर उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो वो करते ही हैं, जब सच्ची बात कहेंगे तो निंदक तो कहेंगे ही। कबीर साहब आए, उन्होंने सच्ची बात कही तो वो निंदक कहलाए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सच्ची बात कही, उनको चक्कियां चलवाई, उनको पत्थर मारे गए, उनको भी निंदा करे। नानक जी लिखते हैं खुद गुरु ग्रंथ साहब में, कोई आखे भूतना, कोई कहे चंडाल, कोई कुछ कहे, कहता मैं तो नानक बेचारा प्या दीवाना शाह का, नानक बेचारा मैं तो शाह का परमात्मा का दीवाना हूँ। ऐसे ही गुरु रामपाल जी भी सच्ची बात बताते हैं। जब भगवत गीता में मना कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, देवी देवताओं को पूजा, देवी देवताओं को जाओगे, परमात्मा के पुजारी परमात्मा हो जाए, तो ये सारे संत मटी मसाणी सब पूजा करवाते हैं। हमारे घर में भी अमृत छके हुए हम लोग मटियां पूज रहे हैं। सारा कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब में भी मना कर रखा है कि ये आन उपासना नहीं करनी है, तो वो सारी करते हैं। हम गुरुओं की मानते कहाँ पे हैं? जैसे घर में गुरु ग्रंथ साहब लेकर आते हैं, शादी ब्याह में एक तरफ तो पाठ खुला होता है, दूसरे कमरे में हम दारू और माँ चला रहे हैं, क्या वो गुरु ग्रंथ साहब की हम निंदा जहाँ वो नहीं कर सकते? वो निंदा तो दिखाई नहीं दे रही। जो सच्ची बात गुरु जी कह रहे हैं वो निंदा दिखाई दे रही है। हमारे घर में चलो कितने सैकड़े दिखा दूं शादियों में जहाँ ऐसे ही दारू भी चल रही है और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी चल रहा है। हम तो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी कर रहे हैं, हम जानबूझकर कर रहे हैं उसको, तो वो तो हमें दिख नहीं रही, वो तो हमारे लिए पाप है। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। और जब रामपाल जी का ज्ञान सुना गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, पाले मर्दाने की साखी में, कि ये लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो निरंकार है, प्रकाश है, दिखाई नहीं देता। तो जब गुरु जी ने कहा कि प्रकाश है तो दिखाई नहीं देता जो चीज, तो उसको देखो। फिर एक दूसरी तरफ कहते हैं कि साक्षात्कार होगा परमात्मा का, जो दिखाई नहीं देता तो उसका साक्षात्कार क्या होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है कि निरंकार आकार है, आपे आप परम बुलाया। फिर उसमें ये भी लिख रखा है कि वड्डा वड्डा सब कहें, वड्डा ना जाने कोई। जो वड्डा, जैसे कबीर हक्का कबीर करीम का अर्थ ये वड्डा करते हैं, बड़ा, तो वो वड्डा वड्डा का अर्थ कर दें कबीर सब कहें, कबीर को जाने ना कोई। रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं वही गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, वही चारों वेद कह रहे हैं, वही कुरान शरीफ कह रहा है। तो फिर भक्ति तो रामपाल जी से, सच्ची दुकान से ही सौदा खरीदा जाता है, झूठे के पास तो मुश्किल में ही जाया जाएगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सब भक्तों को ये कहूँ, जब जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो। और जो गुरु नानक देव जी ने मंत्र से जैसे गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि जिन्नी नाम मन हर वसिया वाजे शब्द कनेरे, जिन्ना दे हर दा पार ब्रह्म दा मन च नाम वस गया, शब्द कनेरे, बहुत सारे शब्द उत्तों सुनाई देते हैं। ये चीजां हुण मैं तुहानूं दसूंगा, तुहानूं यकीन विश्वास नहीं होणागा। जो मैनू अनुभव हो रहा है, जैसे कि गुरु जी कहते गूंगा मिठाई खा के नहीं दस सकता, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸਤਨਾਮ ਦੇ 2 ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਤੇ ਤੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, अगर गलत है तो कोई सवाल करो। ऐसे ही कह देना कि रामपाल जी निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं तो उनकी बात मत सुनो, ज्ञान सुनो, अगर गलत है तो उनकी बात मत सुनो। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे जैसे चैनल पे आता है, सत्संग आता है गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर आते हैं नीचे, उन नंबरों को पढ़ो, देखो, भक्तों से आसपास कोई ना कोई, अब तो भक्त परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है, हर रोज जुड़ रहे हैं सत्संग, वो उस नंबर से फोन नंबर करके जुड़े। जगह जगह पे नाम स्थल केंद्र खोल रखे हैं। इन लोगों ने तो एक आश्रम गुरु जी का बंद करवाया था, यहाँ पे तो गुरु जी ने सैकड़े ही खोल दिए हैं, तो घर घर में प्रचार हो रहा है। अब तो लोग भी मानने लगे हैं, जो आस पड़ोस के थे कि ये तुम लोग सही हो, हम लोग गलत हैं। जैसे आम दुनिया का व्यवहार देखा जाता है, हम भक्तों का व्यवहार देखा जाता है, तो आम आस पड़ोस के भी देखते हैं, घर की बरकत देखते हैं, काम देखते हैं। काम कुछ करना नहीं, बैठे माला जप रहे हैं, अपने आप खेत में काम हो रहा है, अपने आप फसल निकल रही है, तो इससे बड़ा लाभ तो इसलिए जाना चाहिए गुरु जी के पास और नंबर लें। चैनल पे जो आता है नीचे, वहां से नंबर लेके फोन करें और नामदान लें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।